नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल परीक्षा मंत्र में। मैं कुलदीप आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जियोग्राफी के हम लोग 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज होने वाली है और इसमें जियोग्राफी के अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे, जो कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आप लोग अभी तक देखे भी नहीं होंगे। और इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को जियोग्राफी से कोई भी क्वेश्चन कभी भविष्य में फंसेगा नहीं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और दिया है कि एशिया का क्षेत्रफल कितना है, तो एशिया का क्षेत्रफल पूरे विश्व का 29.9% जो है एशिया कवर करता है। ये इसका क्षेत्रफल 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से एशिया और यूरोप को कौन अलग करता है? तो ऑप्शन ए यूरल पर्वत, बी कैस्पियन सागर, सी काकेशस पर्वत, डी काला सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये चारों ही प्राकृतिक रूप से एशिया और यूरोप को अलग करते हैं, जबकि एशिया और अफ्रीका के बीच स्वेज नहर और लाल सागर सीमा बनाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो कजाकिस्तान की राजधानी हो जाएगी नूर सुल्तान। ऑप्शन ए नूर सुल्तान कजाकिस्तान की राजधानी है और इसका अब नाम बदल के क्या हो गया है? ऑप्शन ए अस्ताना हो गया है। दुशानबे किसकी राजधानी है? दुशानबे जो है ताजिकिस्तान की राजधानी है। ताशकंद कहाँ की राजधानी है? तो ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है, जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री का डेथ हुआ था। और ऐशगाबाद जो है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। ये मध्य एशिया के देश हैं, इनकी राजधानी अक्सर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम्स में, तो आप इसको याद करके जाना। फिर अगला क्वेश्चन है, बालखस झील कहाँ पर स्थित है? तो बालखस झील ऑप्शन ए कजाकिस्तान हो जाएगा, जबकि कनाडा को झीलों का देश कहते हैं। यहाँ पे 5 झीलें ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का, विनिपेग, ये झीलें बहुत महत्वपूर्ण। इसके अलावा अमेरिका और कनाडा की सीमा पे 5 झीलें हैं जिनको ग्रेट 5 लेक्स बोला जाता है। वो कौन कौन सी हैं? तो वो हैं सुपीरियर लेक, मिशिगन, ओंटेरियो, ह्यूरॉन और इरी। ये 5 जो है बहुत ही फेमस झील हैं जो कि कनाडा और अमेरिका की सीमा पे है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए रूस, मंगोलिया, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर। तो इसमें एक ऑप्शन ई भी होना चाहिए और उसको लिख लेंगे हम लोग कजाकिस्तान, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कजाकिस्तान हो जाएगा। मंगोलिया दूसरे नंबर पे है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। ग्रीनलैंड ये प्राकृतिक रूप से अमेरिका का पार्ट है, जो कि सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। मेडागास्कर अगर पूछा जाए तो ये हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। अब एक क्वेश्चन पूछा है कि माउंट बामा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो माउंट बामा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। और अगला क्वेश्चन है कि फोरमोसा जलसंधि किस देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए चीन और ताइवान, ऑप्शन बी जापान और रूस, इंडोनेशिया और मलेशिया, ऑप्शन डी मलेशिया और थाईलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन और ताइवान, ऑप्शन ए। ये चीन और ताइवान के बीच स्थित है, मतलब चीन को और ताइवान को अलग करती है और पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है।
फिर एक क्वेश्चन है कि सुंडा जलसंधि किन दो सागरों को जोड़ती है। तो सुंडा जलसंधि, इसका सही आंसर हो जाएगा जावा सागर और बंगाल की खाड़ी। अच्छा, इसमें सबसे खास बात यह है कि एक सुंडा जलसंधि है और एक मलक्का जलसंधि है और एक बेरिंग स्टेट है, मतलब बेरिंग जलसंधि। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सुंडा जलसंधि जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। तो हिंद महासागर का ही पार्ट क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। जबकि अगर पूछा रहता कि मलक्का जलसंधि किन दो जलसंधियों को जोड़ती है, किन दो सागरों को जोड़ती है, तो इसका आंसर हो जाता सुमात्रा और जावा सागर। अलास्का और पूर्वी साइबेरिया ये कहाँ पे है, तो अलास्का, मतलब अगर बेरिंग जलसंधि की बात होती तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन लगा सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लीना नदी किस महासागर में गिरती है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, सरदरिया या आर्कटिक महासागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये आर्कटिक महासागर में गिरती है। ये रूस की नदी है और साथ ही साथ रूस में और कुछ प्रमुख नदियां हैं जैसे ओब, येनेसी, लीना, ये सब जो है आर्कटिक महासागर में ही गिरती हैं। और सरदरिया और आमू दरिया ये कि कजाकिस्तान में जो है बहने वाली प्रमुख नदियां हैं जो कि अरल सागर में गिरती है। और अरल सागर धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है एरिया वाइज, क्योंकि इसमें पानी की कमी होती जा रही है, सूखता जा रहा है। और एक क्वेश्चन है कि क्वांटो का मैदान कहाँ पर स्थित है। तो क्वांटो का मैदान, आप लोगों को ये हल्का क्वेश्चन है, ये ज़रूर पता होगा। ये ऑप्शन ए जापान में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोलाली पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो गोलाली पर्वत जो है, इसके ऑप्शन हो जाएंगे इज़राइल, और इज़राइल इसका सही आंसर भी हो जाएगा। गोलाली पर्वत इज़राइल में है। और टर्की में कौन सा पर्वत है। तो टर्की में जो है अनातोलिया का पठार है, यहाँ पे टोरस पर्वत है। और जो है इज़राइल में एजमन पर्वत भी बहुत फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चाओ फ्राया कहाँ की प्रमुख नदी है। लानोस, ब्रुनेई, वियतनाम या थाईलैंड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए थाईलैंड। ये थाईलैंड की बहुत ही फेमस नदी है और यहाँ पे इसके बेसिन पे चावल बहुत बढ़िया जो है चावल की खेती होती है। ये चावल की खेती के लिए बहुत ही फेमस है। अगला क्वेश्चन है टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी कहाँ से निकलती है। और इसके ऑप्शन है टोरस पर्वत, पोंटिक पर्वत, गोलाली पर्वत या बामा पर्वत। तो ये अनातोलिया का पठार है, वहीं से अनातोलिया के पठार में जो है टोरस पर्वत है, वहीं से ये टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी निकली है। इसी के किनारे सुमेरियन सिविलाइजेशन हुई थी। ये बहुत ही फेमस नदियां हैं। और अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो ओलंपिक में येलो छल्ला होता है वो एशिया की किस जगह से लिया गया है। ओलंपिक में जो अलग अलग रंग के छल्ले होते हैं, सबका अलग अलग पहचान होता है, उसमें येलो छल्ला एशिया को दर्शाता है। तो येलो छल्ला कहाँ से लिया गया है, उसकी ऑप्शन है रिवर भांगहो, ताजमहल, हिमालय या यांगसी नदी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वांगहो नदी। वांगहो जो है ऐसी नदी है जो कि इसको येलो रिवर भी कहते हैं। ये पीली नदी है और इसी पीले रंग की वजह से ओलंपिक में जो येलो रंग का छल्ला है वो एशिया को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है इस्तांबुल किस देश में स्थित एक शहर है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इज़राइल, बी टर्की, सी सीरिया या डी जॉर्डन। तो ये बहुत ही प्राचीन शहर है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी टर्की इसका सही आंसर हो जाएगा। ये टर्की में स्थित एक देश है जो कि यूरोप में पड़ता है। आपको पता होगा कि टर्की
और रूस दो ऐसे देश हैं जो कि यूरोप और एशिया दोनों में अपनी बाउंड्री से साझा करते हैं, मतलब दोनों देशों में स्थित है। तो टर्की इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, आज इतना ही क्वेश्चन था, फिर आगे डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद।